ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका 6 चैप्टर, 6वां अध्याय। और श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 पे कल चर्चा किए थे। तो इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि जो अष्टांग योगा करने का इच्छा रखता है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तब अष्टांग योगा या ध्यान योगा कर सकता है। तो शुचौ देश है, सबसे पहला तो शुचौ देश है प्रतिस्थाप्या, पवित्र स्थान में जाना चाहिए। ये जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, बहुत ज्यादा ये काम धंधे का बातचीत होता है, सिटीज हैं, शहर हैं, वहाँ पे नहीं हो सकता है। और फिर बहुत ही एकाग्रता के साथ मन को कंट्रोल करके और आत्म के शुद्धिकरण के लिए, हृदय का मन के शुद्धिकरण के लिए योग करना चालू करना चाहिए। फिर उसके पश्चात हर प्रकार से इंद्रिय संयम करते हुए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना करते हुए मन को कंट्रोल करके भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए। मना संयम में मत चित्तो युक्त आसित मत पड़ा। तो अंतिम लक्ष्य कृष्ण को रखते हुए ध्यान में ये ध्यान योग का सिस्टम है ना। ये ध्यान योग का ये सिस्टम ये नहीं है कि किसी ज्योति पे ध्यान कर रहे हैं। हम भी योगी हैं। क्या योगी हैं? हम ध्यान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं। तो आप क्या करते हैं अष्टांग योगा में? हम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? ज्योति का ध्यान करते हैं। दिस इज नॉट रिकमेंडेड। दिस इज ऑल मैन्युफैक्चर, मेंटल कॉन्कॉक्शन है सब। नोवेयर इन द स्क्रिप्चर्स, कभी किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का ध्यान योग का वर्णन है ही नहीं कि ज्योति पे ध्यान करना है या निराकार पे ध्यान करना है या किसी पे ध्यान ही नहीं करना है, बस मेंटल एक्टिविटी को खत्म कर दो। ऐसा नहीं है। अष्टांग योग सिस्टम जो है, अष्टांग योग, ध्यान योग, इसमें स्पष्ट है। जैसे गीता में यहाँ पे तो स्पष्ट बताया गया, ध्यान योग इस अध्याय का नाम है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, मन संयम में मत चित्त ब्रह्मचारी व्रते स्थिता प्रशांतात्मा विगत भीर। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए, इंद्रिय संयम करते हुए, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके, मत चित्त, अपने चित्त को मुझ में लगाना है। युक्त आसित मत परा, अब मुझे डेडिकेट होते हुए, यानी मुझे अंतिम लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरे पे ध्यान लगाना है और समस्त प्रकार के वासनाओं को त्याग देना है। और किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति पे ध्यान लगाने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। ये ज्योति कहाँ से आ गई? तो जस्ट इमेजिन कैसे लोग मिसगाइड होते हैं और मिसगाइड करते हैं और उसको बोलते हैं कि हम ध्यान योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं। एनीवे, हम लोग ये कल चर्चा किए थे। तो लेकिन ये जो तरीका भगवान यहाँ पे बताए, जो भी कंडीशन, तो इस प्रकार से भगवान को लक्ष्य करके योगा करना ये भी इम्प्रैक्टिकल है इस कलयुग में। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो महान आचार्य होते हैं और इस वैदिक स्क्रिप्चर से, शास्त्र है, भगवान है, तो योग का जो उद्देश्य है, मत चित्तो युक्त आसित मत परा, कि भगवान के ऊपर चेतना लगे, भगवान का कॉन्शियसनेस हो जाए और व्यक्ति भगवान को डेडिकेट करे, भगवान को ही लक्ष्य मान करके कि भगवत प्राप्ति करना है, इस लक्ष्य को
ध्यान में रखते हुए कार्य करें, तो इसके लिए फिर वो सरल उपाय भी बताते हैं। और इस कलयुग के लिए फिर सरलतम उपाय हमको दे दिए हैं। यही सारी चीजें हो जाएंगी अगर कोई हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करता है और कथा सुनता है। भगवान भगवान के बारे में कोई सुनेगा और मंत्र जप करेगा हरे कृष्ण महामंत्र, तो इससे डायरेक्ट जो है ये जो गोल ऑफ ध्यान योगा है वो प्राप्त कर सकते हैं कोई व्यक्ति। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। सो योगी युञ्जन एवं सदात्मानं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा, thus practicing constant control of the body, mind, and activities. The mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. तो इस प्रकार से युंजन एवं सदात्मानम, युंजन एवं, इस प्रकार से जो अभ्यास करता है, भगवान बोल रहा है इस प्रकार से जो ध्यान योग करता है, नहीं कि अपने मन से कुछ भी ध्यान योग करेगा, कि कोई दो चार एक्सरसाइज कर लिया, आसन कर लिया और बोले कि हम योगी हैं, योग करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं, वो लाभ नहीं, पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। युंजन एवं, युंजन एवं मीन्स एज मेंशन्ड अबव, इस प्रकार से जब कोई प्रैक्टिस करता है सदा, कब, सदा कॉन्स्टेंटली, आत्मानम, अपने शरीर मन और आत्मा को नियंत्रित करके केवल इस योगा प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करता है, ऐसा योगी, ऐसा मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट नियत मानसा, मन को नियत रेगुलेट करके, शांतिम निर्वाण परमाम मद मम संस्थाम अधिगच्छति। यहाँ पे वहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि फिर ऐसा योगी जो है शांति निर्वाण परमाम को प्राप्त करता है सबसे पहले, और फिर मम मत संस्थान, मेरे संस्थान, सम्यक रूप स्थान, मेरे स्थान को प्राप्त करता है, मेरे जगत को प्राप्त करता है, जिसको वैकुंठ जगत बोलते हैं। हाँ, तो निर्वाण परमाम, निर्वाण का मतलब हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम में। निर्वाण का अर्थ होता है इस भौतिक संसार से मुक्ति को निर्वाण बोलते हैं। लेकिन ये अपने आप पे कंप्लीट नहीं है, भौतिक संसार से तो मुक्ति हो गई, लेकिन आगे क्या, आगे भी तो कुछ रहना चाहिए ना, तो वो है मत संस्थान, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश। इस जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट होता है, कॉलेज कंप्लीट किया, तो उसका दीक्षांत समारोह होता है कॉलेज में, कन्वोकेशन। हाँ, कन्वोकेशन जब होता है, दीक्षांत समारोह, तो उस वक्त वो कॉलेज से वो हो गया, मुक्त हो गया, बोलते हैं अगर, मुक्त हो गया यानी कॉलेज कंप्लीट कर लिया, डिग्री मिल गई। तो कॉलेज से मुक्त हो गया मतलब अब खत्म, उसका उसके जीवन में और कोई कार्य नहीं है। नहीं, वो तो निर्वाण हो गया, कॉलेज से निर्वाण हो गया, लेकिन अब किसी कंपनी में जाके संस्थान होगा, कोई कंपनी में जॉब करेगा, कहीं पे जाके कार्य करेगा, तब उसको बोलते हैं कि वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी ने केवल कॉलेज से दीक्षांत हो गया, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री मिल गई, लेकिन डिग्री लेके घर बैठा हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे निर्वाण का। कॉलेज के ऐसे निर्वाण का फायदा क्या हुआ। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं निर्वाण मतलब सेसेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत से मुक्ति, तो अपने काया मनसा वाचा सबसे हर प्रकार के कार्य को त्याग दो और कुछ नहीं में जाके विलीन हो जाओ, अस्तित्व को खत्म कर दो, नो मोर एक्टिविटी, नो मोर डिजायर्स, नो मोर फीलिंग, ऐसा सोचते हैं जो। तो वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि भौतिक जगत से कार्य को विराम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन अब आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। जिस प्रकार से कॉलेज से पास हो गया तो कॉलेज की एक्टिविटी खत्म हो गई, अब कोई उसको कॉलेज में क्लास अटेंड करने नहीं जाना है, एग्जाम नहीं देना है, सबसे मुक्त हो गया वो। लेकिन ऐसा नहीं कि घर में जाके बैठ जाना है, नहीं, किसी कंपनी में जॉब लेना है या कुछ करना है, तब जो है वो कंप्लीट कहलाएगा। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव है कि ही मस्ट बी एक्टिव। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जब, जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया है कि युंजन एवं सदात्मानम, सदा सदा अपने मन बुद्धि और आत्मा को नियंत्रित करके क्या करता है, मत चित्तो युक्त आसित मत परा, मेरे में ही लगा लेता है और मेरे लिए डेडिकेट करता है। मत युक्त आसित मत परा, मत परा का अर्थ होता है कि आत्मानम, हाँ, सदा सदा आत्मानम मत परा,
सदा आत्मान मत परा, मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स शरीर मन और आत्मा को डेडिकेट करता है, किसके लिए? कृष्ण के लिए डेडिकेट करता है, कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण का भजन करता है, नाम जप करता है। वो है योगा परफेक्शन की स्टेज। हाँ। जब योगा योगा अष्टांग योगा करता है, उसके अष्टांग योगा का पर्पस क्या है? अष्टांग योगा करके, ध्यान योगा करने के पश्चात जो योगी होता है, वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। हाँ। और भौतिक जगत के भौतिक जो विषय वासना है उससे अपने आप को मुक्त कर लेता है। और लक्ष्य बना लेता है कि केवल भगवान को, भगवत प्राप्ति करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो जब इसके परफेक्शन में पहुंचता है तो फिर क्या करता है भगवान? युंजन एवं सदात्मानम मत्परा। हाँ, विशेष रूप में मत्परा बोले। तो युंजन एवं सदात्मानम, इस प्रकार से करने के पश्चात सदा आत्मानम, सदा अपने शरीर मन बुद्धि को मेरे सेवा में लगा देता है। मत्परा उसको बोलते हैं। तब वो जो ऐसा योगी होता है वो परफेक्ट योगी कहलाता है। और ऐसा योगी शांति निर्वाण परमाम, परमाम निर्वाण, पूरी तरीके से भौतिक जगत से, भौतिक अस्तित्व से छुटकारा प्राप्त करता है और शांति प्राप्त करता है। शांति मतलब भौतिक कोई इच्छाएं नहीं रहती अब उसकी कि ये प्राप्त करना है, ये करना है, भोग वासना से मुक्त हो जाता है। उसको बोलते हैं निर्वाण परमाम। और फिर मत संस्थान, मतलब मेरी जगत को प्राप्त करता है, यानी मेरा पार्षद बनता है, मेरे सेवा में अधिगच्छति। तो अधिगच्छति शब्द सूचित करता है कि ही गोज देयर, ही अटेन्स देयर, डज अटेन। हाँ, संस्थाम मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए निराकार जो कंसेप्शन है, या बुद्धिज्म को बौद्धिज्म का जो कंसेप्शन है, शून्यवाद और निर्विशेषवाद, वो इस श्लोक में यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? डिफाई कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान उसको, इस शून्यवाद और निर्विशेषवाद का जो गलत विचारधारा है, इसको खंडित कर रहे हैं वो, ये लास्ट लाइन बोल करके, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे दिव्य धाम को वो प्राप्त कर लेता है। निर्वाण, ये क्या बोलते हैं, शून्यवाद, यानी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर देता है, या निराकारवाद या एकात्मवाद की ब्रह्म में जाके विलीन नहीं हो जाता है। मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे धाम को प्राप्त करता है, यानी मैं और मेरा धाम दो अलग अलग चीज है, और वो आता है तीसरा। हाँ, तो ये जो है द्वैत है। अद्वैत नहीं कि मेरे में जाके विलीन हो जाता है, नहीं। मन संस्थाम अधिगच्छति, वो प्राप्त करता है, तो मीन्स वो, शी रिटेन्स हिज आइडेंटिटी एज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये रिजल्ट भगवान यहाँ पे बता रहे फाइनली। सो द अल्टीमेट गोल इन प्रैक्टिसिंग योगा इज नाउ क्लियरली एक्सप्लेन्ड। तो इस अष्टांग योगा या ध्यान योगा करने का जो अंतिम लक्ष्य है, वो यहाँ पे क्लियरली भगवान कृष्ण बता रहे हैं। योगा प्रैक्टिस इज नॉट मेंट फॉर अटेनिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल फैसिलिटी, किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए योगा प्रैक्टिस नहीं बनाया गया है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए योगा, मन को शांत करने के लिए योगा, कुछ भौतिक सिद्धियां, ये यौगिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगा, ये सब नहीं। इसके लिए योगा नहीं बना है। जो केवल कुछ भौतिक लाभ, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए करता है, या योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता है, तो वो सब जो है भ्रष्ट योगी कहलाते हैं। ये अभी आगे इसी अध्याय में आएगा। ऐसे भ्रष्ट योगी होते हैं जो योगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि उनको भी भ्रष्ट योगी बोला जाता है, जो योगा का अभ्यास तो करते हैं इस उद्देश्य से कि हमको भगवत प्राप्ति करना है, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रगति करते हैं तो उनको जो मटेरियल साइड बेनिफिट्स मिलता जाता है, तो उसी के प्रलोभन में आके फंस जाते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है उसको भूल जाते हैं। और फिर योगा के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं, और वहीं पे फंस करके फिर वापस से योगा अभ्यास को छोड़ करके आ जाते हैं समाज में, कुछ समाज सेवा करने के लिए, या अपना अपने आप को फेमस बनाने के लिए यौगिक सिद्धियां दिखाना चालू कर देते हैं। इस प्रकार के योगियों को भ्रष्ट योगी बोला गया है शास्त्र में। सो इट इज टू एनेबल द सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस, पूरे भौतिक निर्वाण की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये योगा सिस्टम होता है कि भौतिक जगत की जो विचारधारा उससे मुक्त हो जाए। One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogi according to Bhagavad Gita। जो व्यक्ति भौतिक अपने शरीर का स्वास्थ्य
सही करने के लिए योगा करता है, या जो मटेरियल परफेक्शन, जो सिद्धियां, अणिमा लघिमा प्राप्ति, कामा वसायति, ये सब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योगा करता है, ही इज नॉट अ योगी एट ऑल, वो योगी नहीं है, उसको भोगी बोला जाता है। योग का इस्तेमाल भोग करने के लिए कर रहा है, तो ये भोगी ही होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति योग का इस्तेमाल भोग करने के लिए करता है, तो उसको योगी नहीं बोल सकते हैं, सिंपली बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग सम लिम्स ऑफ योगा, कि योग के कुछ साधन को वो कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मैटर करता है, वो कर क्यों रहा है। अगर भौतिक भोग करने के लिए कर रहा है, तो फिर भोगी ही कहलाएगा, भले योग करे या भौतिक तरीके से भोग करे, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। इसलिए असली योगी कौन है, जो योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना, जो असली उद्देश्य को ध्यान में रखता है, कि योग का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान को प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है, ये असली उद्देश्य है। तो ऐसा जो योगी होता है, असली योगी, तो जब योग करता है तो उसको भी मटेरियल बेनिफिट मिलता है। हाँ, जैसे उसका हेल्थ अच्छा इंप्रूव होता है, और उसको सिद्धियां भी मिलने लग जाती हैं, जो रियल योगी होते हैं। तो रियल योगी इसीलिए जो योग साधन करते हैं, तो धीरे धीरे अपना ऐसे ये प्राणायाम, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम के बल पे वो इस स्थिति पे अपने आप को लेके जाते हैं, कि वो बिना कुछ खाए पिए सोए कॉन्स्टेंटली भगवान को साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करने में लगे रहते हैं। और यहाँ तक कि फाइनली इस स्टेज में भी चले जाते हैं कुछ लोग कि सांस भी नहीं लेते, अपने सांस को भी जो है स्थगित कर देते हैं पूरी तरीके से, और इस प्रकार से हजारों हजारों वर्षों तक they constantly meditate upon the lotus feet of Lord Vishnu sitting within the heart, और उनको बहुत सारी सिद्धियां भी मिल जाती हैं। हाँ, तो वो अपनी सारी सिद्धियां और या जो भौतिक लाभ मिलता है कि शरीर स्वस्थ हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कि परमात्मा के ऊपर ध्यान और अच्छे से लगा करके साक्षात्कार प्राप्त किया जाए। तो इस उद्देश्य से मटेरियल बेनिफिट दिया जाता है योगियों को, लेकिन अगर कोई मटेरियल बेनिफिट प्राप्त करके उसके पीछे भाग गया और सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गया, तो ही इज नो मोर अ योगी, ही इज अ भ्रष्ट योगी, और जिसको भोगी बोलते हैं। सो नॉट डज द सेसेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस entail one's entering into the void which is only a myth, निर्वाण। तो योगा योगा जो व्यक्ति करता है योगी, तो सबसे पहला उसको मिलता है भौतिक शरीर, उसका स्वस्थ होता है, फिर उसके बाद उसको सिद्धियां मिलनी चालू होती हैं, उसके बाद फिर निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करता है। निर्वाण का मतलब कि वो भौतिक जगत के जो भौतिक अस्तित्व में रह करके जो भोग करने की प्रवृत्ति है, उससे मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण बोलते हैं। ही इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, तीन गुणों के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो इस निर्माण का मतलब ये भी नहीं है कि वॉइड में जाकर के विलीन हो जाना, नहीं, ये सब स्टेप बाय स्टेप है, इसके आगे बढ़ना है। निर्माण के बाद फिर उसको भगवान को प्राप्त करना होता है, फिर भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, नाम जप करता है, फिर भक्तों का संग करता है, फिर किसी न किसी रस में जाकर के भगवान की सेवा में लग जाता है। सो ये प्रोसेस है। सो देर इज नो वॉइड anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self illuminated like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called Paramdhama or superior abodes. तो ये भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं, आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। और इस श्लोक में भी भगवान हिंट दिए हैं, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे आध्यात्मिक जगत को, मेरे स्थान को प्राप्त करता है, किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान का जो दिव्य धाम है, वो इस भौतिक जगत से पूरी तरह से भिन्न है। वहां पे देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सन मून और इलेक्ट्रिसिटी, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। सो इस प्रकार का भगवान का धाम जो है परम धाम के नाम से जाना जाता है। यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as is clearly stated herein by the Lord Himself, mat chitta, mat para, mat sansthanam, can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, Krishna Loka, known as Golok Vrindavan. So जो जो एक्चुअली में वास्तविक योगी है, जो कि कृष्ण को समझने में परफेक्ट हो जाता है,
जैसे कि यहाँ पे भगवान पिछले श्लोकों में इंगित किए हैं कि योगा का लक्ष्य है मत चित्ता मत परा होना, और इस प्रकार से मत संस्था मत स्थानम अधिगच्छति को प्राप्त करता है, तो वो फाइनली असली शांति प्राप्त करके भौतिक कलमों से पूरी तरह से मुक्त होकर के कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। So in Brahma Samhita, it is clearly stated, Golok eva nivasatyakhilātma. The Lord, although residing always in his abode called Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma as well by tint of his superior spiritual energies. No one can reach the spiritual sky Vaikuntha or enter into the Lord's eternal abode Golok Vrindavan without the proper understanding of Krishna and his planning expansion Vishnu. Therefore, a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activity. Savai manah Krishna padaravinde. So, जब तक कोई कृष्ण को लक्ष्य बना करके और कृष्ण को के प्रति समझ को विकसित नहीं कर लेता है, और केवल आ, जो है कृष्ण को ही पूरी तरह से मत चित्ता, यानी कृष्ण को अपने चेतना में बैठा लेना पूरी तरीके से, मत परा, कृष्ण के प्रति डेडिकेट हो जाना, ये जब तक कोई नहीं करता है तब तक वो परफेक्ट योगी नहीं कहला सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो एक व्यक्ति है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है, वो एक परफेक्ट योगी कहलाता है, क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण एक्टिविटी कृष्ण के कार्यों में लगा रहता है। इसलिए जो भक्त होता है उसको अलग से कोई योग साधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी योग सिद्ध योग अष्टांग योग करने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे ऑलरेडी कार्य कर रहा होता है। तो व्हाट इज द नेसेसिटी, जरूरत थोड़ी ना उसको कुछ करने की। सो इन द वेदास ऑल्सो श्वेताश्वतर उपनिषद we learn तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, one can overcome the path of birth and death only by understanding the supreme personality of Godhead Krishna। ये उपनिषद में भी बताया गया है। तमेव विदित्वा, उनको जानने मात्र से ही, या उनको जानना ही पड़ेगा। तम एवं इस निश्चित रूप में ओनली कृष्णा इज नोन, तभी विद्युत आती मृत्यु में इति, इस मृत्यु को पार कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुटा सकता है। इन अदर वर्ड्स, परफेक्शन ऑफ द योगा सिस्टम इज द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड नॉट सम मैजिकल जगलरी और जिम्नास्टिक फेट्स टू befool innocent पीपल। इसलिए दूसरी सरल भाषा में बोले कि योगा सिस्टम का जो सिद्धि है, परफेक्शन है या सक्सेस है, सफलता है, वो है भौतिक जगत के स्थिति से तीन गुणों से मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम में स्थित होना, ना कि कुछ जिम्नास्टिक दिखा करके शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना और कुछ जादू दिखाना, इस प्रकार से बस लोगों को चीट करना। ये सब योगा के नाम पे केवल चीटिंग चल रहा है। तो ये दिस शुड बी अवॉइडेड, दिस इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। तो इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। आप में से कितने भक्त हैं जो समझ पाए असली योगा का अर्थ क्या होता है, योगा का उद्देश्य क्या होता है आज के प्रवचन से?